वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम स्तोत्र रत्नावली का 78वां चरपट, चरपट तो हो गया, द्वादश पंजरिका स्तोत्रम है ना। क्योंकि इसमें 12 श्लोक हैं इसलिए इसको द्वादश पंजरिका स्तोत्र, ये भी मच्छराचार्य जी महाराज का है। और आज ये स्तोत्र रत्नावली पूरी हो जाएगी। बस तो आज एक क्लास जो है देखते हैं फिर आगे क्या होता है। चलिए पहले वाचन कर लें, या तो पूरा 12 ही है फिर तो, या साथ में अर्थ ही ले लें, ठीक रहेगा। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चरपट पंजरिका स्तोत्रम और द्वादश पंजरिका स्तोत्रम, टेस्ट तो दोनों का एक ही है, भावार्थ भी लगभग एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। तो कह रहे मूढ़ जही जहीम शत्रु महाबाहो, भगवान कहते हैं ना गीता में, अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तू त्याग दे, बलपूर्वक मार डाल। वही बात कह रहे हैं, हे मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, इस धन की संचय की तृष्णा को, लालसा को तू छोड़ दे। कैसे? कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, यानी अपनी बुद्धि में दृढ़ निश्चय कर ले। शुद्ध बुद्धि कब होगी? जब दृढ़ निश्चय होगा। व्यवसाय आत्मका बुद्धि को ही शुद्ध बुद्धि कहा है। और उसमें यदि कामनाओं का जाल है, उसमें श्रुति विप्रतिपन्ना है, तो फिर वो अशुद्ध बुद्धि है। तो मन से उन भोगों की लालसा को त्याग कर बुद्धि को दृढ़ निश्चय करके, यह लव से निज कर्मोपात्तम, कर्म तो सब कोई करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, हम सब लगाते ही हैं, लेकिन मिलता तो सबको जो है अपने अपने भाग्य के अनुसार है, प्रारब्ध के अनुसार है। एक परिवार में 6 भाई होते हैं, वो भी बराबर नहीं होते, कोई भी बराबर नहीं होता, आपस में सबका प्रारब्ध होता है। तो तुझे जो कुछ प्रारब्ध अनुसार मिल जाए, बस यल्लभ से निज कर्मोपात्तम वरवित्तम तेन विनोदय चित्तम, उसी से तू चित्त को प्रसन्न रख। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। व्यक्तिगत बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो मैं, मेरे रुकती भी नहीं है मेरे से। हमारे बाबा साहब यही कहते थे कि भाई ज्यादा पैसा मत दे देना, इतना ही देना कि संत सेवा हो जाए, अपना काम चल जाए। तो हमारे पिताश्री जो है उनसे बहुत, है ना, ये क्या आप मतलब क्या करते हो, क्या मांगते हो ये, है ना। बड़ी सीरियस, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं मैं। वो कहते थे इतना ही देना प्रभु जिससे जो है ये ठीक रहे और हमारा काम चल जाए बस। तो वो कहते थे ये नहीं ज्यादा काम आएगा, इसका मामला बहुत गड़बड़ है भाई ये, है ना, नहीं बैठेगा मामला। हम भी समझते थे कि बढ़िया पैसे हो तो हमारे भी कुछ पार पड़े आगे।
है ना, ये क्या हो रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, शास्त्रों से मेल खाती है कि जितना मिल जाए उसमें प्रसन्न रहे वही अमीर है। अमीर की परिभाषा पैसों से है ही नहीं। पैसा होना और पैसे का भोग भोगना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बात। ऐसा बिल्कुल नहीं माना कि कोई करोड़पति अरबपति है तो वो जो है उसके घर में कोई बढ़िया, वो स्वास्थ्य सही रखेगा, देन लेन में सही होगा, खाने पीने, बिल्कुल नहीं माना है ऐसा। और कोई गरीब है तो वो कोई उसके बहुत ज्यादा कोई भोग है, यदि उसके प्रारब्ध में अच्छे अच्छे भोग हैं तो वो पूरे ऐशो आराम से रहेगा, चाहे भले ही मरते समय किसी के सिर पर वो कर्जे की मटकी फोड़ जाए, है ना। तो जैसा हमें प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में जो सुखी रहे, चित्त प्रसन्न रखे, वही अमीर है। भज गोविंदम, मूल मूल काम को पकड़े हम, ये जो है मच्छरांग आचार्य जी महाराज कह रहे हैं। अब बता रहे हैं क्यों हम जो है साईं इतना दीजिए, हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो हाँ, ये क्यों जो है वित्त से ऐसा क्या है, देखो वित्त का भागवतम में भी ये श्लोक आया है कि वित्त का नाम तो है अर्थ, पुरुषार्थ है ना ये अर्थ, लेकिन श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जिसमें कहा कि इस अर्थ का नाम ही अर्थ है, वास्तव में तो ये अनर्थ है ना। इससे 15 तरह के अनर्थ जो है श्रीमद् भागवतम में बताए, वही की वही बात यहाँ आ रही। अर्थमनर्थम भावय नित्यम, नास्ति तत सुखलेशय सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, सर्वैत्रैः विहिता नीति, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़, अर्थ को तू अनर्थ रूप में जान, क्योंकि उसमें वास्तव में सुख का लेश मात्र भी नहीं है। वो अर्थ अंततः थोड़ी देर के लिए सुख की प्रतीति भले ही हो सकती है ना, लेकिन वो अंततः जो है वो दुखदायी होगा। और वो कह रहे हैं कि जो वास्तव में जो बहुत ज्यादा धनवान है और लोभी व्यक्ति जो होता है, तो लोभी व्यक्ति के अंतःकरण की वृत्ति ऐसी होती है कि उसको सबसे डर लगता है, उसके लिए पैसा सब कुछ होता है। तो जितने भी रिश्ते नाते जिनको हम थोड़ा दें, थोड़ा सा रखते हैं, बड़े थोड़ी शांति भी रखते हैं, भाई ये तो अपना है, ये तो यूं है, लेकिन वो लोभी व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपना नहीं है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, वो पुत्र पत्नी और भाइयों से सबसे उसको भय रहता है। हाँ, कि ये कुछ ना कुछ मेरे साथ, यदि कोई उसको प्रेम से भी बोले, उसकी सहायता भी करे, तो उसको लगता है जरूर इसको मेरी सोने की ईंटों का पता लग गया है, ये गड़बड़ करेगा मेरे साथ, है ना। ऐसा होता है, ये धन के साथ और सत्ता के साथ ये दोनों एक ही बात है, जुड़े हुए हैं ये। ऐसा सुनते हैं कि एक जो है हिटलर के बारे में कहा जाता है या राजा के बारे में कहा जाता है कि उसको इतना भय था अपने शत्रुओं से, बहुत से शत्रुओं को मार दिया, बहुत से राज्य जीत लिए। तो उसने कहा देखो भाई, ऐसे तो मेरे को कोई मार नहीं सकता, मेरे सब चीज हैं, सब मैं जगता रहता हूँ, लेकिन सोने के बाद पता नहीं कि अंगरक्षकों का भी क्या भरोसा, इस पत्नी का भी क्या भरोसा, पुत्र का भी क्या भरोसा, ये मेरा गला घोंट। तो उसने ऐसा मकान बनाया जिसमें सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें झुक के निकलना पड़े, तो उससे जिससे कोई आए तो पता चल जाए। तो कहते हैं किसी बुद्धिमान ने उसको सलाह दी कि देखो मारने वाला तो इस दरवाजे से भी आ जाएगा, इसलिए आप तो क्या है इसको भी बंदी करा दो। तो एक दिन उसने रात को बंद करा दिया, तो बस वो अंदर ही रह गया। तो ऐसे जो है ना, ऐसे हो जाती है धन अधिक धन की। काते कांता कस्ते पुत्रा, संसारो यमतीव विचित्रा, कश्य त्वं कः कुत आयातस्, तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्राते, भज गोविंदम भज गोविंदम,
गोविंदम भज मूढ़ मते। वो कह रहे हैं काते कांता, अरे तेरी पत्नी कौन सी है, कब से है? काते पुत्रा, ये पुत्र तेरा कब से है? अरे भैया ये संसारो अयम अतीब विचित्रा, ये संसार बड़ा विचित्र है ना। जेहि ते कछु स्वार्थ निज होई, तापर ममता कर सब कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मानव स्वभाव है, ये हमारी आपकी बात नहीं है। जिससे किसी का स्वार्थ होता है ना, सदता है स्वार्थ, तो उसके हमको दोष नहीं दिखते। परम सद्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं उसके दोष नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारा स्वार्थ सद रहा है उससे, है ना। तो कह रहे हैं तू इन सब रिश्तों को देख के तू तो ये देख कि वास्तव में कस्तम कुत आयात, तू आखिर में आया कहां से है, वास्तविक तेरा ठिकाना कहाँ है, हैं? अरे स्वामी जी कहते हैं राजा का बेटा होके और 35 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। 35 रुपए की रेट में इसलिए बोलता हूँ, हम जब होश संभाला तब यही रेट चलती थी मजदूरों की, मास्टर रोल पे। हाँ, अब तो ज्यादा हो गई। 35 रुपए की रेट का जो है दिहाड़ी मजदूर बन रहा है, और कर्म कर्म, अरे कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती। राजा का बेटा है, तेरे पास सब कुछ है, तो तू तो ये सोच कि तू वास्तव में कौन है, और तू किसका है, और तू कहां से आया। और इसके लिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, भरति निमेषात् कालः सर्वम, मायामयमिदमखिलं हित्वा, ब्रह्म पदं त्वं प्रविश विदित्वा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। धन यौवनियों जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, है। और नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूल। तो यही कह रहे हैं कि माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, मेरे पास इतना धन है, मेरे इतने आदमी हैं, मैं यूं कर लूंगा, मैं यूं कर लूंगा। वो कह रहे हैं काल झपट्टा देत है दिन में 12,000, और मूर्ख नर चेत नहीं, है ना। वो कहते हैं हरति निमेषा काल शर्वम, ये काल पलक झपकते ही सब पद प्रतिष्ठा आयु सब कुछ छीन लेगा। और इससे बस किसी का नहीं चलता है, ये समस्या है। बस यहाँ जाके पंचर हो जाती है गाड़ी। भाई इससे कोई पैसे से खरीद लेते हो, कोई इसकी कोई वैक्सीनेशन होता हो, कुछ सामान नहीं है, काल के आगे दाल किसी की नहीं गलती। बस यहीं आके सब बराबर हो जाते हैं, है ना। तो मायामयी इदम अखिलम हित्वा, ये संपूर्ण माया मैं को हित्वा यानी छोड़ के तू तो ब्रह्म पदम तम प्रवेश विदित्वा, ब्रह्म पद को जान, उस परम सुख को जान, उस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे जो पद है हमारा, जो स्वरूप है उसको जान। और इसके लिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। क्या बढ़िया बात। कामं क्रोधं लोभं मोहं तत्त्वात्मानं भावय कोऽहम्, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। कामम क्रोधम लोभम मोहम, अरे मूढ़ इन सबको, काम क्रोध और लोभ को त्यक्त्वा, इसको त्याग कर ये सोच, आत्मानम भावय को हम, मैं वास्तव में हूं कौन, हूं कौन। चैतन्य महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के यहाँ पे रात भर संकीर्तन किया करते थे,
और उस संकीर्तन में वो जगह देखने का सौभाग्य मिला। श्रीवास पंडित जी का घर आज भी वैसा की वैसा ही है। वो उस कीर्तन में, संकीर्तन में हर किसी को प्रवेश का अधिकार नहीं था। बहुत चुने हुए भक्त। क्यों नहीं था? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी जो वास्तव में राधा रूप में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रूप में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं, वो विभिन्न अवतारों की साक्षात लीला दिखाते। एक बार तो ऐसा हुआ, विष्णु अवतार में उनको 22 घंटे हो गए। फिर सब रात भर संकीर्तन करते, सुबह गंगा स्नान को जाते, तो उसमें महाभाव में चैतन्य महाप्रभु जी प्राय रहते थे, इसलिए हर किसी को प्रवेश नहीं था। चुनिंदा 10-12 भक्ति ही होते थे। और श्रीवास पंडित जी, कैसी कृपा थी उनके ऊपर, उनके उनके घर में होता था। आपने सुनी है घटना, मैं तो बस बता रहा हूं कि मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, मैं कौन हूँ कह रहे हैं, 2-2 बार आ गया ये भाव है को हम, मैं कौन हूँ, इस बात पे चर्चा है। अचानक याद आ गई। तो श्रीवास पंडित जी का इकलौता पुत्र एक दिन खत्म हो गया, बीमार तो था ही, अंदर से रोने की आवाज आई तो वो गए अंदर, छोटे छोटे से घर है बिल्कुल, गए अंदर तो पता चला कि मेरा इकलौता पुत्र जो है खत्म हो गया। पत्नी रो रही थी। अब आप देखो, ये भक्तों की रहनी करनी बहुत अजीब होती है, सुनने में हमको अजीब भी लग सकती है। तो महाप्रभु उस समय नृत्य कर रहे थे और भाव में थे, महाभाव में थे। तो उन्होंने, श्रीवास पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, यदि तुमने, तुम्हारी चीख, तुम्हारा रोना यदि बाहर आ गया थोड़ा भी, या डिस्टर्ब हो गया महाप्रभु को उनके भाव में, तो तुम सुबह मेरा भी मरा मुझे। अब आप सोच सकते हैं, वो पतिव्रता स्त्री थी लेकिन एक माँ भी थी, क्या हालत हुई होगी उनकी, कैसे उन्होंने अपने आप को रोका होगा, क्या क्या बीती होगी। लेकिन जो श्रीवास पंडित ने कहा, उन्होंने उसको पालन किया। भगवान सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले। थोड़ी देर बाद महाभाव उनका थोड़ा सा मंद पड़ा, तो प्रभु बोलते हैं, पूछते हैं, श्रीवास कोई दुख है क्या? देखिए क्या पूछते हैं, कोई दुख है क्या? श्रीवास का जो जवाब है वो ये कृपा से होता है। प्रभु मोरे कौन दुख, यार घरे से प्रसन्न, तो मार श्री मुख, प्रभु मोरे कौन दुख। बंगला में बोले, बड़ा अच्छा पद है ये। हे प्रभु, जिसके घर में साक्षात आपका मुखकमल विराजमान हो, साक्षात श्री कृष्णचंद्र विराजमान है, उस घर में दुख? आप कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? यार घरे सह प्रसन्न, प्रसन्न कहते हैं भगवान को, आपका मुखकमल जहां विराजमान है वहां दुख हो सकता है? भक्तों ने बताया महाप्रभु को कि श्रीवास पंडित का इकलौता बेटा जो है वो शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु जी की आंखों में आंसू आ गए। श्रीवास, तुमने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। और जब उनका भाव उन्होंने देखा तो कहा कि तुम्हारे इस प्रेम भाव ने श्रीवास मुझे खरीद लिया है। अंदर गए प्रभु, दौड़े और उनकी पत्नी को जैसे ही उन्होंने पूछा, पत्नी फपक फपक के रोने लगी। उसकी जो अब तक जो रुलाई उसकी जो रुकी हुई थी, बुरी तरह से महाप्रभु के चरणों में उसने सिर रख दिया, बहुत फपक फपक के रोने लगी और कहने लगी, प्रभु मेरे पुत्र से मुझे एक बार बात करनी है। मेरे पुत्र से मेरे बिना ये बात करे चला गया, बेहोशी में थे, बुखार था, मुझे एक बार इनसे बात करवा दीजिए प्रभु, मुझे इनसे बात कर। भक्त के लिए भगवान सारे नहीं। ये श्रीवास पंडित का भाव होगा कि पत्नी, लेकिन जब भगवान उसकी पत्नी से बात कर रहे हैं तो वो उनकी भक्त से भी ज्यादा प्यारी। उन्होंने तुरंत हाथ फेरा उस बालक के ऊपर और कहा, वापस अपने शरीर में आइए, तुम्हारी माता तुमसे बात करना चाहती है। श्री कृष्णचंद्र हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं, उनकी आज्ञा कौन टाल सकता है। हरकत हुई, आत्मा वापस आई, लेकिन उस आत्मा ने बोला, प्रभु
प्रणाम आपको, लेकिन मेरे तो अनंत जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म हो चुके हैं, कृपया मुझे थोड़ा बताएं, आदेश करें कि मेरे कौन से जन्म के माता पिता मुझे याद करना चाह रहे हैं, मेरे से बात करना चाह रहे हैं। बस यही तो तरीका होता है संतों का। वो ज्ञान चक्षु भगवान की कृपा से, वो स्मृति जो हम सबकी होनी ही चाहिए कि हम केवल केवल और केवल भगवान के हैं, वो स्मृति उस पुत्र को भी हो गई और भगवत कृपा से उनकी माता को भी हो गई। समस्त दुखों का मानो हमेशा हमेशा के लिए जो है निवारण हो गया। जब पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो बस उसके बाद फिर कोई दुख नहीं बचा। लेकिन उसके बाद महाप्रभु जी कहते हैं उन्होंने ऐसा सिंहनाद किया वहां पे कि श्रीवास पंडित के लिए महाप्रभु के वचन है किसी बात पर कि लक्ष्मी को दाना नहीं मिले, यानी लक्ष्मी जो खुद श्री को देने वाली, लेकिन श्रीवास पंडित तुम भूखे रह जाओ, तुम्हारे घर में अन्न का दाना नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। अरे तुम्हारे घर की कुत्ता बिल्ली, मानव को तो छोड़ो, ये महाप्रभु के वचन है, तुम्हारे घर का जीव भी कोई होगा त्रियक योनि का, वो भी परम गति को। ये भक्त की महिमा, संबंध की, है ना। ऐसे श्रीवास पंडित महाराज। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ास्ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। हे मूढ़, तू आत्मज्ञान से रहित होकर नरक में पड़े होकर तू संतप्त रहेगा, इसलिए तू भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सुर मंदिर तरु मूल निवासा, सैया भूतल मज निवासा, सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्य सुखम न करोति विराग। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सुर मंदिर तरु मूल निवासा। अरे ये तो ठीक है, देव मंदिर अथवा वृक्ष तल का निवास, सैया भूतलम अजनिम वासा, पृथ्वी की सैया, मृग चर्म का वस्त्र और सब प्रकार के परिग्रह और भोगों का त्याग, ऐसा वैराग्य भला किसको सुख नहीं पहुंचाता। यानी वैराग्य को धारण कर, ऐसे को, है ना, ऐसे वैराग्य को धारण कर हमारे लिए ये आदेश कि हम इनको अपना नहीं माने। सड़ गोस्वामी पाद में से रूप सनातन, सनातन गोस्वामी जी महाराज, सनातन गोस्वामी जी महाराज जो है प्रभु से मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। और पहले तो वहां पुरी गए, पुरी से जाने के बाद पता चला कि चले गए, तो फिर वहां आ गए, मायापुर पहुंच गए। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जी कहीं रुके होते, श्रीवास पंडित जी के नहीं थे, किसी और घर में थे, मुझे याद नहीं आ रहा भक्त का नाम। तो बाहर सनातन देव जी इतने महीनों की यात्रा करके पैदल आए और वो बाहर रुक गए, अंदर नहीं गए कि मैं पापी, मैं ऐसा चैतन्य महाप्रभु के कैसे दर्शन करूं, मैं कैसे जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु जी प्रसाद पाने वाले थे कि उन्होंने जिनके घर में रुके हुए थे, शायद स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर जी होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको कहा कि बाहर कोई भक्त हैं, जरा उनको बुला के लाओ, उनके साथ ही प्रसाद पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी वो गए, स्वरूप दामोदर जी, तो उनकी हालत ऐसी हो रही थी भिखारी जैसी, सब कुछ उनका बड़ा अजीब सा था। उन्होंने सोचा अरे कोई भक्त होंगे तो कोई ठीक ठाक से तो होंगे, तो उन्होंने कहा कोई भिखारी भिखारी आ गया दिखता है तो उसका तो कर देंगे इंतजाम, अभी प्रभु पालें जरा। तो वो वापस जो है चले गए कि प्रभु जी कोई नहीं है बाहर तो ऐसा भक्त। उन्होंने कहा अरे बहुत ही जो है, तो बाहर उनको बुलवाया, तो वो दूर से ही साष्टांग दंडवत दिया उन्होंने, सनातन गोस्वामी जी महाराज ने। तो दौड़ के जो है चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको गले में लगा लिया। वो कहने लगे प्रभु मेरा स्पर्श मत कीजिए आप, मैं तो इतना इतना विषयी कामी और ऐसा हूं, मेरा स्पर्श मत कीजिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु जी बोले अरे तुम्हारे स्पर्श से तीनों लोग पवित्र हो जाए, तुम क्या बात कर रहे हो सनातन गोस्वामी जी।
लेकिन मेरे को घटना एक कैसे याद आई, उनको सनातन गोस्वामी जी को उनके जीजाश्री ने या किसी मित्र ने, शायद संबंधी ने, मुझे पूरी घटना याद नहीं है, जीजाश्री होंगे शायद उनके, उनको एक कंबल दे दिया, बहुत जिद करके दे दिया कि नया कंबल। तो उनकी सनातन गोस्वामी जी का सारा जो वेश था वो तो बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैराग्य के अनुसार वैसा था, लेकिन वो कंबल उनका इतना बढ़िया था, कोई ऊनी ऐसा जोरदार कंबल था। तो सब काम हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बस उस कंबल की तरफ एक निगाह डाली, सनातन गोस्वामी जी हिल गए अंदर से, और वो तुरंत बाहर गए, गंगा किनारे गए, वहां पर एक भिखारी बिल्कुल चीथड़े में जो है एक फटा सा उसने चीथड़ा सा बिछा रखा था। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, देखते रहे, भिखारी था, कि महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए तो ये जो है आप मेरे को दे दो और ये आप ले लो उनके। बड़ी प्रार्थना की, तो भिखारी ने सोचा वाह ये बढ़िया आया आज। तो उसने तुरंत जो है कंबल लेके और उनको दे दिया। जब वो कंबल, वो फटा चीथड़ा जब उन्होंने अपने डाला है, तो उनको देख के जो महाप्रभु जी प्रसन्न हुए, सनातन गोस्वामी जी धन्य हो गए। वही बात आ रही है कि ये ऐसे वैराग्य का वर्णन है कि हम अपने मन से किसी चीज को भी पकड़े नहीं, वैराग्य में ही सुख है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो भव समचित्ते सर्वत्र त्वं वांछस्ये चिरादत् यदि विष्णुत्वम। यदि तू शीघ्र विष्णुत्वम, विष्णु की प्राप्ति का अभिलाषी है, तो शत्रु मित्र पुत्र और बंधुओं से बहुत ज्यादा मेल मिलाप का प्रयत्न मत कर, उदासीन हो जा, उत आसीन हो जा। बहुत ज्यादा मेल भी नहीं, बहुत ज्यादा द्वेष भी नहीं, बस अपना काम हो जाए। सर्वत्र समभाव से विचर, जो भगवान 6.8 और 9 में कहते हैं गीता में, पदार्थों में समता और व्यक्तियों में समता। त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णुर्व्यर्थं कुप्यसि सर्वसहिष्णु सर्विस्मिन्नपि पश्यात्मानम् सर्वोत्रज भेदाज्ञानम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। त्वयि मयि चान्यत्र को विष्णु व्यर्थम कुप्यसि सर्व सहिष्णु। देखिए महावीर जी याद दिलाई रहे थे मुझे कागभूषुंड जी वाली बात। कागभूषुंड जी को लोमस ऋषि जी ने बहुत फटकारा कि अरे तू समझ नहीं रहा है, मैं तेरे को इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे रहा हूं, तू अटकी पड़ी है, तेरी सुई एक ही जगह ही है ना। तो यदि कोई बहुत ज्यादा संघर्षण करे, तुलसीदास जी कहते हैं बहुत ज्यादा कोई अवहेलना करे, बहुत ही विशेष करे, तो कहते हैं चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है, यानी गुस्सा आ जाता है संतों को भी, ऐसा तुलसीदास जी ने बताया। बहुत ज्यादा अति संघर्षण करे जो कोई, है ना। तो लोमस ऋषि जी को भी भयंकर गुस्सा आ गया, तो उनके उसको उनके श्राप को, उनके साप को कागभूषुंड जी प्रणाम करके और प्रसन्न चित्त से उड़ चले। और वो कहते हैं गरुड़ जी को, क्या बात कहते हैं वो, गरुड़ जी पूछते हैं कि भैया आपको क्यों नहीं गुस्सा लगा, मान अपमान। तो उन्होंने कहा उमाज राम चरण रता विगत काम मद क्रोध। अरे उमाज काम चरण रता विगत काम मत क्रोध। जो बात थी वो अटक ही गई। भाई जिस जो सब जगह विष्णु भगवान को देखता है वो फिर किससे क्रोध करे, है ना। नीचे की लाइन में ये आ रहा है, अरे मामला सब बेकार है, फुस हो गया। चलिए, हाँ, के ही सन करे ही विरोध, ये तो लास्ट चरण याद आ गया मुझे। हाँ, के ही सन करे ही विरोध, ये तो लास्ट का है। मतलब जो सब जगह भगवान को देखे उसको बड़ा गुस्सा कैसे आएगा, बताओ कैसे आएगा, नहीं आ सकता। हमारी जीव को जो है दांत छलनी कर देते हैं कई बार, लेकिन किसी को भी अपने दांतों के प्रति गुस्सा नहीं आता। कोई भी हथौड़ी लेके अपने दांतों को तोड़ता नहीं है, है ना।
क्यों नहीं तोड़ता है? चांदनी बिटिया भी नहीं तोड़ती है, मना कर रही है वो भी, मैं भी नहीं तोड़ती हूँ। इसलिए नहीं तोड़ते हैं कि पता है दांत भी हमारा और जीभ भी हमारी, अब क्या करें हैं। तो भगवान जो है पापियों से घृणा नहीं करते हैं, पाप से घृणा करते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि तू सबको सहन कर ले, तू गुस्सा क्यों करता है? वासुदेव सर्वम, सभी जगह तो तेरी ही आत्मा है। तुझे यदि कोई भेद दिख रहा है तो वो तेरा अज्ञान है। इसलिए तू भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, है ना। निज प्रभु में, अरे वाह, महावीर बंसल साहब ने मुझे बता दिया। निज प्रभु में देख ही जगत और के ही सन कर ही विरोध। अब बताइए, जब सब में अपनी आत्मा का दर्शन हो रहा है, अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है, फिर गुस्सा कहां से आएगा? गुस्सा नहीं आएगा, है ना। गुस्से का नाटक तो हो सकता है, हाँ, नाटक तो अलग बात है, गुस्सा नहीं आएगा। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्व बधानम महद बधानम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कुछ भी कर, प्राणायाम कर, प्रत्याहार कर, लेकिन अपने विवेक का सदुपयोग कर। क्या नित्य है, क्या अनित्य है? जो अनित्य है वो जाएगा, शरीर जाएगा, संबंधी जाएंगे, धन जाएगा। सदुपयोग नहीं करे तो फिर भी रोने की बात है। हाँ, वशिष्ठ जी यही कहते हैं। भरत जब आते हैं तो वो कहते हैं, भरत देखो भाई, दशरथ जी की मृत्यु शोक लायक नहीं है ना, ना, गलत बात। दशरथ जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे जिनके भगवान श्री राम जी के घर में जन्मे हो, उनकी मृत्यु क्या शोक लायक हो सकती है? नहीं। हाँ, शोक तो फिर भी हो सकता है कि जब सब सामान था, सब चीज थी, और फिर भी जो है उड़ा दिया, फिर तो फिर भी रोने की बात है, फूटे कर्मों की तो, है ना। बाकी तो नहीं है। यही कह रहे हैं, तू कुछ भी कर, नित्य अनित्य का विवेक पूर्वक विचार कर और भगवान नाम का निश्चय कर ले। भगवान नाम जप का इस कलयुग में क्यों, यही सबसे बड़ा निश्चय है। पूर्व बधानम महद बधानम, यही महत निश्चय है, इससे बड़ा कोई बात नहीं है। देखो, ये मेरा तो पता नहीं, मामला बिल्कुल गड़बड़ हो गया, साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन जो भी भगवान नाम जप करते हैं उनका ये अनुभव है कि शास्त्रों की गूढ़ से गूढ़ बात भी उनके हृदय में भगवान नाम जप से प्रकट हो जाती है। ये बिल्कुल पक्की बात मान लो। कोई भी श्लोक हो, कोई भी चौपाई हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी, सबके मूल में एक यही है, भगवान नाम जप ही है। सब कुछ आ जाएगा इससे, है ना। तो वो कह रहे हैं, तू तो यही गोविंद का भजन कर, भगवान नाम स्मरण कर, ध्यान कर, प्राणायाम कर, कुछ भी कर, लेकिन भगवान नाम जप कर। नलनी दलगत सलिलम तरलम तद जीवित मतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमान ग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। नलनी दलगत सलिलम तरलम, जैसे पानी की बूंद कमल के पत्ते पे टिकती नहीं है, ऐसे ही ये क्षण भंगुर जीवन है। तज्जीवितम अतिशय चपलम यद्युत विद्युत चलम जीवितम, है ना। तरंग स्तोय भंग चपलाम, कहा ना, कौन सा शिवाष्टकम था, उसमें था ये कि जीवन विद्युत की चमक की भांति है। जैसे बिजली नहीं चमकती, आकाश में चमकी और गई, बस ऐसे जाता है, यूं जाता है। इसलिए तू जो है, ये बहुत चंचल जीवन है, इसे तू समझ ले। और व्याधि अभिमानम ग्रस्तम, अरे फालतू के गर्व में, अभिमान में मत रहे, और केवल तू तो केवल और केवल भगवान का भजन कर, क्योंकि इस माया ने इस पूरे संसार को चक्री चढ़ा रखा है। शब्द डोरते उतरा पार, कबीर जी कहते, अरे माया, हाँ,
मेरे से तू मत ज्यादा वो करे, बड़जोरी मत करे। माया आती है कबीर जी के ऊपर तो वो कहते मेरे से मत ले पंगा। क्यों? अरे कि मेरे पास, हाँ, तेरे जो पति है ना वो मेरे हैं। तो कह रहे कबीर जी, कह रहे कि ब्रह्मा जी, सब, भगवान शंकर, नारद जी, सबको माया ने उल्टा कर दिया। कबीर जी महाराज आपको नहीं किया, मेरे को कैसे कर देगी? क्यों? आपके पास क्या बल है? सबद डोरते उतरा पार, ये भगवान नाम जप का बल है मेरे पास, इसलिए नहीं आती है माया मेरे पास। ये लो कबीर जी बताते है ना। तो फालतू का अभिमान मत कर। का तेष्टादश देशे चिंता, पातुल तव किम नास्ति नियंता। यस्त्वाम हस्ते सुदृढ़ निबद्धम, बोधयति प्रभवादि विरुद्धम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। देखो, वास्तव में बुद्धि तो बहुत चंचल है, नहीं मानती, लेकिन जब देखते हैं ना, थोड़ा भी विवेक विचार करते हैं तो लगता है अभिमान से कुछ नहीं है। अभी ये गीता परिचय अभियान शुरू हुआ, किसी को कुछ नहीं पता था। महावीर जी को निमित्त बनाया भगवान ने, शायद मुझे नहीं पता उनकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग शायद उनकी भी नहीं होगी, लेकिन इतने सारे लोग जुड़े, और ऐसे टाइम पे जुड़े जब ये नहीं होता तो वास्तव में ऐसा लगता बहुत बड़ा शून्य पैदा हो जाता साहिल साहब के जाने के बाद। लेकिन भगवान ने, मुझे तो ऐसा लगता है इस पूरे सिस्टम को, मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, जैसे वो चक्री चढ़ाते हैं ना, जैसे नट वो नहीं होते हैं, वो उनको दिखाने वाला होता है, कठपुतलियों को दिखाने वाला, ऐसे जो है कोई यदि हृदय में श्रद्धा रखे तो भगवान उसको चक्री चढ़ा देते हैं। बेटा तू कर इस काम को, चिंता मत कर, पीछे से मैं दे रहा हूँ, है ना, अपने आप। तो भक्त को भगवान अपने आप चक्री चढ़ा के रखते हैं। 1900 रजिस्ट्रेशन और उससे भी ऊपर साधकों का ऐसा भाव, बोलिए आप, है ना, लोग अपनी सेवा देने को तैयार है, अपना समय सब कुछ देने को तैयार है ना। तो ये प्लानिंग से या किसी के कोई किसी में कुवत हो, मुझे तो ऐसा नजर आता नहीं, कम से कम मेरे से तो नहीं आता। लेकिन ये काम मतलब 0 से 1 और 1 से होते होते ऐसे हो गया, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि यूं ही जो है उड़ान भरते हैं, फुकटिया उड़ान, बाकी लेना देना कुछ है नहीं, ठाकुर जी सब अपने आप कराते हैं। वो कह रहे हैं कातेष्टादश देशे चिंता अष्टादश, अरे तू 18 जगह की चिंता क्यों कर रहा है फालतू की? पातुल तब किम नास्ति नियंता, तेरे को जो ये मनुष्य जन्म मिला, तेरे को जो ये सारा सामान मिला, ये जो सृष्टि चल रही है, सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, ये सब ऐसे ही घूम रहे हैं क्या? कोई तो नियंता होगा, तो वही तेरा भी ध्यान रखेगा। तू ऐसे क्या चिंता कर रहा है फालतू की? अरे यस्त्वाम हस्ते सुदृढ़ निबद्धम, बोधयति प्रभवादि विरुद्धम। तुमने दोनों हाथ जो खूब कस के बांध कर तुम्हें जन्म मरण आदि विकारों से रहित आत्म तत्व का बोध करा दे, यानी तू तो तेरे यही काम कर, बाकी फालतू की चिंता मत कर। चिंता अधीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गुरु है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि कोई हम तो मूर्ख हैं बड़े बड़े वास्तव में, वरना सृष्टि का सिस्टम देखें तो भगवान की कृपा कहाँ नहीं छलक रही, कहाँ नहीं छलक रही है। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि पीछे निकसो उदर ते, और पहले आयो क्षीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, और भजले श्री रघुवीर। देखिए क्या बात है कि बच्चा बाद में आएगा जगत में, और जो है उसका इंतजाम पहले भगवान करते हैं। वाह क्या बात है। और बाद में आया, उसके पूरा सिस्टम बनने से लेके, पहले दिन से लेके, गर्भ से लेके
गर्भ में 9 महीने से लेके 9 महीने में भी बाहर आने से लेके सब में यदि कोई समझता है कि कोई टेक्निक है, वैज्ञानिकता है, वो ले आएंगे, नहीं, सब प्रभु है, सब जगह उनकी कृपा छलक रही है। कहीं भी वो पीछे से हट जाए सिस्टम तो किसी के हाथ में भी कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं तू तो जन्म मरण से अपने आप को मुक्त कराने का असली काम में लग जा, फालतू की चिंता मत कर, है ना। सब भगवान करेंगे। जिसका ऐसा विश्वास होता है ना अंदर से, उसके लिए तो भैया संसार के पदार्थ भी जो है ना पीछे पीछे घूमते हैं, ये पक्की बात है। निष्काम कोई अंदर से हो जाए, हम वास्तव में निष्काम नहीं होते, हम तो इतने चतुर हैं, सही पूछी जाए अब तो, मैं तो अपने मन की बात कह रहा हूँ। कोई कह दे कि देखो निष्काम यदि आप हो जाओगे ना, हाँ महाराज, ये संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगी। तो अब हम निष्काम किस लिए हो रहे ये बुद्धि जो है ना, ये इसका क्या करें, मतलब भगवान भी तो, भगवान की माया, भगवान की कृपा विचित्र है, लेकिन हम भी कह रहे हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू सब इंतजाम कर, तो भी हम तो जाएंगे नरकन में, है ना। मतलब निष्काम भी बन रहे हैं तो किस लिए बन रहे हैं, योग समाधि भी लगा रहे हैं, वो बाजीगर समाधि भी लगा रहा है तो किस लिए, 1 महीने समाधि में रहने के बाद लाओ साहब मेरा, है ना। वो वाला हाल है हमारी निष्कामता का। नहीं कोई वास्तव में निष्काम हो जाए तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी में ऐसा दम है, लगता है, वो कहते हैं वस्तुएं पीछे पीछे नहीं घूमे, उसके संकल्प हो जाए ना, संकल्प संकल्प हो जाए उसको, है ना, पूरी कायनात उसको जो है पूरा करती है। और भक्तों के तो चरित्रों में आपने एक से एक बढ़ के सुना होगा, स्वयं भगवान ठाकुर जी उनका ध्यान रखते। सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी की चरित्र याद आ रहे हैं मुझे, पता नहीं आज क्या बात है ना। तो वैसे तो रूप सनातन बोला जाता है, लेकिन रूप गोस्वामी जी छोटे हैं सनातन जी से, है ना, लेकिन दीक्षा पहले इनकी हुई है, इसलिए रूप सनातन, इसलिए सनातन जी उनको बड़ा मानते हैं। तो एक बार सनातन गोस्वामी जी का जो वैराग्य है ना, वो बहुत अप्रतिम है, उसकी तुलना नहीं है, इतना तगड़ा वैराग्य। एक बार वो रूप गोस्वामी जी महाराज के यहाँ गए, भजन कुटिया पे गए, तो रूप गोस्वामी जी महाराज के मन में आए कि ये मेरे बड़े भाई हैं, दीक्षा में छोटे हुए तो क्या है, वैसे तो बड़े भाई हैं, और इनका वैराग्य ऐसा है। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि रोटी लाते थे, मतलब मधुकरी लाते थे, और महीने में या 15 दिन में ही जाते थे, और एक दो जो भी मिलती थी उसको इसमें गाड़ते थे, जमुना के किनारे जो मिट्टी होती है इसमें गाड़ते थे, फिर 2 दिन में, 1 दिन में भूख लगती तो उसका टुकड़ा सनातन गोस्वामी जी टुकड़ा हटाते और उसको मिट्टी, उसमें पानी में, यमुना जल में, क्योंकि वो मिट्टी है, थोड़ी सी गीली करके और उसको पा लेते, ऐसा बैरागी सनातन गोस्वामी। तो उनको जो है खीर खिलाने की इच्छा रूप गोस्वामी जी महाराज की, सनातन मेरे बड़े भैया को यदि खिला दूं मैं बढ़िया गाय के दूध की, तो कम से कम थोड़ा सा तो इनका पुष्ट हो जाए शरीर, इनको पता नहीं कितने दिनों से इन्होंने खीर ही नहीं खाई होगी, ऐसा उनका भाव बना। लेकिन मन में सोच के रह गए कि भैया अब कहाँ से, तो यहाँ कहाँ से दूध आएगा, गांव के बाहर रहते थे बिल्कुल कुटिया में, कहाँ दूध आया और कहाँ से क्या लेना देना। थोड़ी देर में एक गांव की जो है बालिका आई और कहने लगी, बाबा ये दूध लाई हूं मैं। अरे कि तू दूध कहाँ से लाई है? अरे बाबा हमारी गाय ब्याई है आज, तो हमारी अम्मा ने ये कहा कि पहले दे के आओ, है ना, तो उनको कहना कि खीर बना के खा लें। अच्छा, तो खीर बना के लाए तो दूध से कैसे खीर बनेगी बेटा, मेरे पास तो नहीं, मैं चावल भी लाई हूँ। अच्छा चावल भी लाई है, वाह। अब रूप गोस्वामी जी को कौन सा खीर बनाने का अभ्यास है, तो कहते हैं उसने कहा बाबा तुम बना लोगे या मैं ये चूल्हा वूल्हा थोड़ा कंडे वंडे लगा के सांदर जमा जाऊं तुम्हारी, कि बेटा तू जमा दे तो बहुत अच्छा, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो सब इंतजाम करके चले गए। और जब उस खीर को सनातन गोस्वामी जी ने पाया, प्रसाद पाया, तो उस खीर का प्रसाद मुंह में लेते ही जैसे करंट लगता है, ऐसे राधा रानी के उस निकुंज लीला के भाव उनके शरीर में स्फुरित होने लगे।
उनका दिमाग ठनठना गया कि ये हो क्या रहा है। उस खीर में ऐसी दिव्य सुगंध, ऐसा स्वाद, ऐसे शरीर में ऐसे तरंगित भाव कि उनको ये लग गया कि कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो। उन्होंने कहा ये कौन है बिटिया? रूप गोस्वामी से पूछा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता, उसने नाम बताया था, उनकी बेटी है ये। तो रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी दोनों जो है गए हैं उस गांव में, गए। उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं, ना उस दिन उस गांव में किसी की गाय है। स्वयं राधा रानी जी जो है उनको खीर को देने आए। तो संकल्प मात्र यदि भक्त कर ले, निष्कामता का ऐसा है, संकल्प मात्र कर ले तो उसको पूरा होता है। सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी को इतना बुरा फटकारा, बहुत डांटा उन्होंने। सनातन, जब उनको पता चला कि राधा रानी खुद आई हैं और अपने कटोरे में, उस कटोरे में खीर लाई है, क्योंकि कटोरा वहां से गायब हो गया था, पता चल गया सारी घटना का कि राधा रानी ने खुद ने कृपा की है। तो सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को बहुत कहा कि तुमने अपने मन में ये संकल्प किया ही क्यों, कि खुद हमारे लिए, मेरे लिए राधा रानी को कष्ट करना पड़ा, ऐसा संकल्प तुमने क्यों किया, है ना। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, संसाराद चिराद भव मुक्ता, सेन्द्रिय मानस नियमादेवम्, द्रक्ष्यसि निज हृदय देवम्। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। गुरु चरणा अम्बुज निर्भर भक्ता। अरे गुरु चरण कमलों पे जो भक्त निर्भर है? साक्षात गुरुदेव विराज रहे हमारे हृदय में, भगवान विराज रहे, कोई और साक्षात शरीर से गुरु है, कृपा हो रही है उनकी, बहुत ही बढ़िया है। शास्त्र तो हमारे गुरु हैं ही, संत वैष्णव जो मिल जाए वो सब हमारे गुरु हैं, सब परिस्थितियां हमारे गुरु हैं। जैसे भी तो उन पर हम निर्भर हो जाएं और हम अपने मन का संयम कर दें, इस संसार रूपी आसक्ति रूपी जो मल है इसको अंतःकरण से हटा दें। तो कह रहे हैं तू हृदय में जो तेरा देव है जो प्रकट है, तू फिर उसको देखेगा, वो कहीं और से नहीं आना है, तेरे निज हृदयस्थम देवम, तेरे हृदय में ही बैठा हुआ है, फिर तू उसको देख सकेगा। इसलिए तू भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज। द्वादश पंजरिका मय ऐस शिष्यानाम कथितो हि उपदेश, येषाम चित्ते नैव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकम्। ये द्वादश पंजरिका स्तोत्र शिष्यों के उपदेश के लिए कहा गया है, जिनके हृदय में विवेक नहीं है वो दीर्घ काल तक नरक यातना भोगते हैं। इसलिए हे मूढ़मते, तू निरंतर गोविंद का ही भजन कर। ये दोनों द्वादश और चरपट पंजरिका स्तोत्रम ये ऐसे हैं कि इनको यदि हम थोड़ा सा चित्त लगा के सुन लें, ये वास्तव में हृदय की आसक्ति को खत्म करते हैं, अंतःकरण के मल को खत्म करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है। मोह मुद्गर ओम स्त्रोत स्त्रावली संपूर्णम, स्त्रोतम कश्य न तुष्यते, है ना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं, स्तुति करने से हमारे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम जो है भगवान के स्तोत्रों को मस्त होके, तन्मय होके गाएं, इससे लाभ लें, याद करें, जो भी अच्छा लगे। मैंने सभी तो मैंने भी नहीं ले पाया, मैंने भी वही जो पहले पढ़े थे या थोड़ा सा लगा कि हाँ वही ले पाए, बाकी बहुत से छूट भी गए, है ना। आप अपने मन से जो है लें, लेकिन आप, मेरा निवेदन सभी से यही रहेगा, इसको छोड़े नहीं, इस स्तोत्र रत्नावली की शरण में बने रहें। जो भी स्त्रोत अच्छे लगे, 2 4 5 इनको घर में गाएं, ऐसा गाएं कि दीवारों को आदत पड़ जाए कि हाँ ये शब्द आने वाला है इसके बाद। ये पक्की बात है, यदि आप गाएंगे ना, ये तो अनुभव है, क्योंकि बहुत पहले तो बच्चों को भी याद हो जाता है, बड़ा घर में एक अच्छा माहौल होता है ना। सप्त स्मोकिंग गीता का अर्थ, सप्त श्लोक गीता, सप्त श्लोक गीता का अर्थ तो गीता के ही अर्थ है ना, गीता के तो श्लोक है वो,
अब उसमें कैसे गीता का पूरा भाव आ गया, ये समय कितना हो गया, समय हो गया है पूरा, ये एक ही उसमें निकल गया अभी, है ना। तो आज, अब बस आज ये अंतिम क्लास है, 10-5 मिनट 5-7 मिनट यदि कोई कुछ कहना चाहें तो बस उसके लिए रख लेते हैं, फिर देखेंगे गीता का, दोबारा कर लेंगे सब श्लोकी को, है ना। कल से अब इस समय का देखिए कोई और सदुपयोग करेंगे फिर, बड़ा अच्छा, काफी दिन हो गए, आदत पड़ जाती है इसकी बड़ी। अंशु बिटिया कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, यस। बाबा प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। बड़ा अच्छा कीर्तन कराया आज आपने, बहुत ही प्यारा कीर्तन कराया। देखो आज अंतिम दिन भगवान ने आपसे कीर्तन कराया, सबके सबके टिकट काट दिया आज आपने अपने आप ही। बाबा बाबा मैं भजन बोलूं? अच्छा ठीक है, भजन एक अंतरा बोलना बस, कौन सा भजन है पहले मैं सुनूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है। राधा भरने चली पानिया लेके घगरी, राधा भरने चली पानिया लेके घगरी, हाथ गजरवा नैन गजरवा सोलह श्रृंगार, हाथ गजरवा नैन गजरवा सोलह श्रृंगार, राधा भरने चली पानिया लेकर घगरी, राधा भरने चली पानिया लेकर घगरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। अभी कुछ 6 बजे क्लास होने वाली है। क्या बेटा? बाबा कल 6 क्लास होगी। कल से क्लास बेटा नहीं हो पाएगी अभी। फिर कल से 6 बजे क्या करेंगे? ये महावीर जी बताएंगे आपको, महावीर जी बताएंगे। अब महावीर जी बताओ। ये समस्या सबकी है। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सर मेरे मन में तो एक ही भाव आ रहे हैं कि जैसे सर गीता जब पढ़ना शुरू किया था तो गीता से आकर्षण तो था, देखिए गीता में क्या है असल में, वो जब पढ़ा तब जाना उसको, गीता को समझा, ये तो और है। तब उससे और प्रेम हुआ, फिर और प्रेम हुआ। ऐसे ही सर ये स्त्रोत रत्नावली है, आपने एक दिन सही बोला था कि मैंने ही आपसे पूछा था कि ये, सर मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कितना मतलब इसके प्रति जो है, इसमें जो मिला है अप्रतितम है सर। जो हमने पिछले 1-1.5 महीने में जो भी हमने इसको समझ के जो प्राप्त किया, बड़ा ही, हम इसको जो है अपनी कुछ याद करके, जिस सर ने आपने सजेस्ट किया, कुछ हम इसमें से याद करें, खास करके जो शंकराचार्य जी के जो है भज गोविंदम है, इसमें कई सारे तो बहुत ही विलक्षण भाव है, उनको अपने आत्मसात करें। तो जरूर ऐसा मन है कि हम इनको जरूर करेंगे, और जीवन में भगवान जहाँ भी लेके जाएं, जैसे भी करें, अब तो बस उसी के हाथ है सर। हरे कृष्ण। स्त्रोत, बहुत ही प्यारी बात आपने कही। मुझे याद है आपने ये भी कहा था, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि स्त्रोत रत्नावली में क्या है। दूसरा फिर हमने, अब मेरा कोई अभ्यास तो है नहीं, तो एक गलती ये हुई कि इसमें क्या है कि सेगमेंट में दे रखे हैं, देवी देवी के एक तरफ है, राम राम के, भगवान शिव के। तो होना ये चाहिए था कि मुझे एक एक करके लेना चाहिए था और टेस्ट बना रहता, लेकिन मैंने क्या क्रम से ले लिया। लेकिन एक बात तो है, स्त्रोत रत्नावली के किसी स्त्रोत को यदि आप कंठ कर लेते हैं और फिर तन्मय होकर गाते हैं, तो आपको भगवत गीता और रामायण में जो उपलब्ध होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, और भी बल्कि संक्षिप्त में होगा। लेकिन गाइए कंठ करके इसको, है ना, कंठ करके, और जो भी लय हो गाइए। ये अकेला ही जो है ना, मैं तो कहता हूँ स्त्रोत रत्नावली यदि आप करते हैं घर में, ये अकेला ही हमारे संस्कारों को आगे ट्रांसफर कर देगा। ये भगवान की ताकत है, दिव्य वाणी की ताकत है।
है ना। और ये भाव भी सब आप लोगों के कारण ही है, वरना मैंने स्तोत्र रत्नावली पे ना तो कुछ सुना है, सही बता रहा हूँ, ना तो मैंने एक भी कोई स्तोत्र रत्नावली पे शायद मेरे ख्याल से नेट पे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस पढ़ा था, पिताजी की प्रेरणा हुई 2010 में, उस समय स्तोत्र रत्नावली को मैंने बस गाया, है ना। तब का मेरे को, उसके बाद मैंने खुद ने ही छोड़ रखा है, अब गाया, बस बड़ा आनंद आया, लेकिन बहुत आनंद आया। आपकी जो भाव है मैं पकड़ पा रहा हूँ, मतलब इतना आनंद आया कि मत पूछो आप, बहुत ही आनंद आया मुझे भी, है ना। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। मैं सत्यप्रकाश शर्मा साहब को और अनम्यूट कर देता हूँ। जी सर। शर्मा साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, आप कर नहीं पा रहे हैं अपने आप को अनम्यूट, एक बार कीजिए, मैं कहूं जब करना, अब कीजिए, और एक बार कीजिए, वेट कीजिए उसके बाद। हाँ हरे कृष्णा। जी। आज स्तोत्र नावली खत्म हो गई, अब अगली क्लास कब होगी, कहाँ होगी, अब पता पूर्ण हो नहीं। गई, पूर्ण हो गई। पूर्ण हो गई। मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ भी आप क्लास करें या शुरुआत करें तो आप मेरे को हमेशा अपने साथ रखें। मेरा इतना जुड़ाव हो गया है कि मैं हमेशा 6 बजने का इंतजार करता हूँ कि 6 बजे मैं आपके साथ जुड़ूं, और इसी चक्कर में, इसी में मेरे आत्म भाव आ रहे हैं, इसी में मेरे जो है ना भक्ति और होती जा रही है दिन प्रतिदिन, आपके इस आत्म भाव से जो आप बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आप मुझे अपने साथ होना, बस यही मेरा निवेदन है। बस हरे हम कृष्ण। सब साथ ही रहेंगे, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपके, हम सब साथ ही रहेंगे। आप जो है भगवत गीता में जो बंसल साहब को निमित्त बनाया भगवान ने, अब इस गीता काम को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। हमारा ये भाव अब रहना चाहिए सभी का, जिस स्तर पे भी हम हैं, क्योंकि हमारे साधकों का जो कोर ग्रुप है, हर तरह की वो समय अपना दे रहा है, हर तरह की सेवा देने के लिए लोग तैयार हैं, साधक तैयार हैं। बताइए, इस उम्र के साधक तैयार हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना पूरा समय दे रहे हैं, भगवान का काम करना चाह रहे हैं। ऐसे ही हम भी जिस कैपेसिटी में हैं, भगवान की प्रसन्नता का काम करें, बस इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें, है ना। मैं अखिल रस्तोगी सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो कुछ कहना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें सर, अखिल रस्तोगी सर। आप कर नहीं पा रहे हैं, अब कीजिए, आप एक बार कीजिए बस। चलिए, अब कर लीजिए आप, अब कर लीजिए। हाँ, अब हो गया। आवाज आ हाँ, रही है? हरे आ रही है कृष्णा। सर, आ रही है, आ रही है। मेरा निवेदन यही है सभी लोगों से, मैंने अभी बीच में पढ़ते हुए स्तोत्र रत्नावली मंगाई है, तो स्तोत्र रत्नावली अमेजन में मात्र 35 रुपए की एक किताब है, सभी के घर में होनी चाहिए। हाँ, ये सबके घर में होनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मात्र जो 77 रुपए 35 रुपए में, की है ये, बिल्कुल सही है। 22 रुपए की मेरी रेट लिखी हुई है, 22 रुपए लिखी हुई है मेरे वाले 70 पे। रुपए में ये 70 रुपए की 2 किताबें आई हैं, हाँ और 40 रुपए इस पे प्रिंट है। हाँ, तो दो मंगाइए। दो एक जो मंगा है, के, हाँ, 30-35 एक रुपए की किसी को, पुस्तक कोई मांगी नहीं है, लेकिन ये एक दुर्लभ साहित्य है, हर देखो घर में सर, होना चाहिए। आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा बस, गीता प्रेस में रत्न छुपे हुए हैं, रत्न, बहुत है रत्न। रत्न है। हम तो जितने कोई 2-4 रत्नों से ही हमारी पार पड़ जाएगी, बाकी तो आप देखेंगे ना तो रत्न ही रत्न है उसमें तो। अब ये स्त्रोत रत्नावली पे यदि हम थोड़ा भी 2-4-5 दिन बात नहीं करते तो बताइए हम इसकी महत्ता समझ सकते थे क्या। ऐसे ही होता है हमारे साथ। नहीं, गुप्ता जी ने, जो है ना जयपुर वाले गुप्ता जी, उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा था, मैंने बहुत सारी किताबें उससे पढ़ी हैं, और बहुत सारे लेख जो रहे हैं उनके, वो भाषण संभाषण अभी पढ़े हैं कोविड के ड्यूरेशन में। वो गीता बड़ा ही सेवा है आनंद आता ऐप, है। मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूँ, गीता सेवा ऐप जो है ना, गीता सेवा ऐप आप सब डाउनलोड कर लें, उस पे गीता प्रेस की ज्यादातर किताबें हैं, स्तोत्र रत्नावली भी है, बहुत अच्छी ऐप है, आप आराम से उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा कहना है कि आपको जो है ना, आपको खुद को फिजिकल रूप से रखना चाहिए ग्रंथ को घर में, है ना। ऐसा
ये जरूरी है, सब वो पढ़ लें क्योंकि ऑनलाइन, लेकिन फिजिकल उसका आनंद ही अलग है, हाँ क्योंकि उसका कभी आनंद कभी अलग है। अपन सफर में रहते हैं या कहीं। हाँ, जी जी, निवेदन बहुत है। अच्छा साहब, आप सबको हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा और सर, एक बात और मैं कहना चाहता था सर, हाँ बताएं महावीर कि जी। अभी आने वाले रविवार से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अरे हाँ, तो ये सब आप सही है। तो सभी साधकों से मेरा एक निवेदन है सर, आप सबसे भी और आपने जिनके रजिस्ट्रेशन है उनको भी आप ये कहें कि जो भी मतलब हमारी सेवा होगी है कि जो भी आचार्य, कई आचार्य पहली बार सेवा दे रहे हैं गीता पढ़ाने की, कई दूसरी बार तीसरी बार भी दे रहे हैं, आप सबको सहयोग करें क्लास चलाने में। ये हमारी हाँ गीता के प्रचार को बढ़ाने की बहुत बड़ी काम होगी। कभी ये नहीं सोचे कि ये तो अरे हमारे साथ पढ़े, हमारे बाद पढ़े गीता, ये हाँ इस भाव को नहीं रख के उनमें हम भाव रखें कि वो आगे आए हैं गीता को, निमित्त बने हैं गीता को पढ़ाने के लिए या गीता के भावों को साझा करने के लिए। उस भाव से हम सभी आचार्यों को, जहां भी हमें क्लास मिली है, जिस भी आचार्य की क्लास मिली है, पहले तो प्रयास ये करें जिसकी भी क्लास मिली है उसी में जाए। यदि कोई असुविधा हो तो बात अलग है, हम्म। तो आप उनको सहयोग करें। ये हमारी बहुत बड़ी गीता के लिए सेवा होगी। ये और देखिए, सर ये महावीर बंसल साहब इसको पहले कह देते तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जितने भी साधक गण है, मेरा आपको बंधन, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम लोग सत्संग करते करते भी आसक्ति कर बैठते हैं। महावीर बंसल साहब जो बात कह रहे हैं ना, ये बहुत ऊंची और सूक्ष्म बात है। आचार्य भगवत वाणी बोल रहा है, आप बिल्कुल इस तरह से मत सोचिए कि नहीं मेरे को फलाने सिंह साहब से, फलाने गुप्ता साहब से पढ़ना है, नहीं, फिर ये भगवत वाणी की बेकदरी हो जाएगी। देखिए, भगवान उस आचार्य जिसको कि आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको कहां से कहां पहुंचाना चाह रहे होंगे, उससे क्या करवाना चाह रहे होंगे, ये हम नहीं सोच सकते। इसलिए आप भगवान की वाणी के प्रति अपना भाव बनाते हुए उनको सहयोग दीजिए। उल्टा हर आदमी शुरू शुरू में, हम भी यदि ऐसे हो, हर आदमी के साथ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये देखो, मैं आपको एक निवेदन करूं, ये चमत्कार है भगवान की वाणी का। आप यदि जुड़े रहेंगे ना क्लास से, 2 3 4 5 क्लास शुरू में जिन्होंने आपने जिनका रजिस्ट्रेशन कराया, उनको आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, उनको चेक कीजिए, पूछिए 3 4 5 क्लास तक, बस उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको, क्यों छोड़ रहे हैं क्लास, समझ में नहीं आ रहा, आएगा आप पहुंचिए, आप उनको परसुएंस करेंगे, ये भगवान की अच्छी सेवा होगी, सुंदर सेवा हो। रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, ये भी सेवा दें। ये बहुत ही अच्छा आपको जो है ये निवेदन किया जा रहा है, जरूर करें इस काम को, और भगवान की वाणी के प्रचार में हम सब लगे, बस यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात महावीर जी कह रहे हैं, कोई विशेष असुविधा हो तो चेंज करा लें, बाकी ऐसे ही इधर उधर टेस्टिंग करते हुए नहीं। दूसरों को भी थोड़ा सा उनको हतोत्साहित करें यदि कोई ऐसी मेंटेलिटी का है तो, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, नमो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की।
बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय वृषभानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय स्त्रोत रत्नावली महान ग्रंथ की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस आप सभी के चरणों में मेरा वंदन। मेरा स्वभाव तो जैसा है आप जानते ही हैं, मैं वास्तव में आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं बहुत कई बार बोल देता हूँ कुछ भी, आप कृपया हृदय में नहीं रखें और कृपा बनाए रखें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ।